युवा जोश से भरपूर एक ऐसा चेहरा नगर निकाय चुनाव में आया जिस चेहरे को लेकर तमाम चर्चाएं हुई। चर्चा इसलिए भी हुई कि वह चेहरा एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में था जो एयर होस्टेस की नौकरी छोड़कर जनसेवा के लिए उतरी। हम बात कर रहे हैं एयर होस्टेस आकर्षिका शर्मा का, जो वार्ड 60 से चुनाव जीती। कई बड़े राजनीतिक दल जिनके गढ़ के रूप में वह वार्ड जाना जाता है, वो लोग एक निर्दल प्रत्याशी आकर्षिका से चुनाव हारे। आज आकर्षिका चुनाव जीतकर जनसेवा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम जानेंगे आकर्षिका से कि उनका विजन क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, उन्हें वार्ड में क्या ऐसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव दिखा जिस पर वह काम करेंगी। आकर्षिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे वार्ता के लिए आई। दूसरा, आपको चुनाव जीतने की ढेर सारी बधाई। आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी जिन प्राथमिकताओं पे आपको काम करना है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी जनता रही है हमारी उस वार्ड की, मैं सबको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अलग वार्ड के भी जिन्होंने हमारी पूरी मदद करी, सहयोग दिया, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा विज़न इस वार्ड को लेके, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि हम क्लीनलीनेस, कोऑपरेशन और कल्चरल डाइवर्सिटी, जैसे इन 3 C पे तो मैं काम करूँगी। उसके साथ साथ जैसे अगर हम बात करें, हमारा सौंदर्यकरण सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि सारे वार्ड में जितने भी पार्क हों उनकी रेगुलर बेसिस पे सफाई होती रहे। और जहाँ पे भी पार्क नहीं बन पाए हैं उन लोगों का हक बनता है वो पार्क बनवाना हमारे थ्रू, तो वो बनेगा। तो इसलिए जटवाड़ा पुल पे सबसे पहले वहाँ के ट्रक हटाना रहेगा हमारा मुद्दा, और वहाँ पे हम लोग एक पार्क बनवाएंगे, क्योंकि वहाँ से पिछले 20 साल से बच्चे जान ही नहीं पा रहे हैं कि खेलना क्या होता है, क्योंकि आसपास सोसाइटी बन गई है, ट्रक चलते रहते हैं, तो उनके लिए एक अनसेफ जोन भी बन गया है वो। दूसरा रहेगा हमारा जो ठेके का मुद्दा है जज कंट्री के बराबर में, क्योंकि वहाँ पे 3 चीज़ें, ट्रैफिक लाइट भी वहाँ पे पड़ती है, तो इसलिए जाम लगता है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं लगातार, और बहुत बारी हुए हैं। इवन मेरी खुद की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। और तीसरा रहेगा आपका सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जब वहाँ से लेडीज़ या बच्चे निकलते हैं, लड़कियाँ निकलती हैं, और इवन लड़के भी निकलते हैं ग्लोबल विजडम स्कूल से, और इधर उधर से आते हैं, नए गाँव में बच्चे जाते हैं, तो उनको अपने स्कूल जाते समय ये देखने को मिलता है कि अभी हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, और हो सकता है वो उससे कुछ गलत चीज़ें भी सीख लें या उन्हें बीच में कोई पकड़ भी ले। तो ऐसी बहुत सारी सेफ्टी की बात है, तो इसलिए हम ठेके का मेरा सबसे प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता पे वो रहेगा। उसके बाद हमने बोला था राजलोक की जो नालियाँ हैं उनका सीवेज अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से नालियाँ चोक हो जा रही हैं, और वहाँ पे लोगों के मच्छर प्लॉट्स जो सबके, अब प्लॉट्स जो हैं सबके प्राइवेट प्लॉट्स हैं, लेकिन नालियाँ जो हैं वो सरकार की कॉलोनी है, तो इसलिए जो है नालियों को कराने का काम हमारा है, तो हम उसको कराएंगे। उसके बाद हम नए गांव में जाएं तो जो बेसिक सुविधा हैं जिस पे एक आदमी अपना जीवन अच्छा बिताता है, बेसिक पानी और बिजली, तो वो 2 चीज़ें अभी भी नगर निगम से नहीं जुड़ी हैं, इसलिए पानी और बिजली को हम लेके आएंगे। और 5वीं चीज़ जो कि मेरे लिए बहुत महत्व रखती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैं शुरू से बात करती आई हूँ, कि वुमेन एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, जैसे जो कि हमारा रोजगार मेला, उसके थ्रू विदिन 1 मंथ, जैसे ही हमारी शपथ ग्रहण होगी उसके एकदम बाद ही मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 1 महीने में विदिन 1 मंथ वो रोजगार मेला यहाँ पे आ जाए इस पूरे वार्ड के लिए। तो जो लोग भी ऐसे हैं जिनको कोई रोजगार की ज़रूरत है और वो घर बैठ के, उनमें इतना कोई टैलेंट है, कोई काम करना चाहता है, घर बैठ के उनको अपना एक रोजगार मिल जाए। बात हमेशा आती रही है, नगर निकाय चुनाव हो या बड़े चुनाव हो, कि मूलभूत सुविधाएं व्यक्ति को मिलनी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। आप युवा हैं, युवाओं को तमाम आपसे अपेक्षा है। उस युवा सोच के तहत अगर हम देखें तो ऐसे क्या डेवलपमेंट की आवश्यकता आपको दिखी जो बेहद आवश्यक है? उस युवा सोच के तहत अगर हम देखें तो अभी भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप अगर सफाई ही, जैसे मुझे लगा था कि सफाई होगा, एक पार्ट इस वार्ड का सफाई भी एक हिस्सा होगा, बट वो सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बहुत मेजर हिस्सा है। तो जब तक हम उसको पूरा नहीं कर लेते, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो बच्चा अपने घर से बाहर निकलेगा, युवा भी कोई अपने घर से बाहर निकलेगा, और जब वो देखेगा कि इस 1 साल में, 2 साल में या इतना काम हो चुका है, तो उसको कुछ प्रेरणा तो मुझसे मिलेगी। और मैं चाहती हूँ कि वही लोग मेरे साथ जुड़ें, और हमारी टीम युवाओं के लिए, मेरा इस
इस पूरे साल यही रहेगा कि मैं पूरा वो एक्टिविज्म लाऊं उन लोगों के अंदर कि अगले कुछ सालों में अगर उन्हें पॉलिटिक्स में आना है तो वो कभी भी डरे नहीं, वो खुले मन से आए और उनको वो जो गाइडेंस की ज़रूरत है पढ़ाई से रिलेटेड हो गई, प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड हो गई, और बात हो गई अगर आपको संस्कृति से रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीज़ है जो उन्हें लगता है कि यहाँ पे हम लोग कमज़ोर हैं या इस फील्ड में हम लोग नहीं हैं, तो उसमें हम उनकी पूरी मदद करेंगे। और मेरी टीम पूरी युवाओं की टीम है जो कि आप लगा लीजिए कि पूरे भारत में जितनी स्टेट्स होंगी वो सारी स्टेट्स में से मेरे पास कोई ना कोई इंसान है जो उनकी मदद कर सकता है। तो इसलिए टीम की बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं रहेगी हमारे पार्ट पे। लोग बस हमसे जितना युवा जुड़ेगा उसको हम और आगे तक लेके जाएंगे, सिर्फ हरिद्वार तक ही सीमित नहीं रहेंगे, आगे लेके जाएंगे उनकी पढ़ाई को भी। और हमारी बहुत सारी स्कीम्स जो हमने पढ़ाई को लेके आई, जैसे अर्बन लाइब्रेरी की बात मैंने करी थी कि अर्बन लाइब्रेरी रूरल एरियाज़ में अर्बन लाइब्रेरीज़ लेके आएंगे। CPL ट्रेनिंग से रिलेटेड बात करी थी, उनके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसकी उनको गाइडेंस चाहिए होती है कि हमेशा उनको लगता है कि पैसा खर्च करके ही हमें ट्रेनिंग मिल सकती है, तो वैसा नहीं होगा। वो पूरा उनको काउंसलिंग सेशंस हुआ करेंगे, पेरेंट्स के भी सेशन हुआ करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में हैं तो उनको धीरे धीरे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। आप विमान सेवा से जुड़ी रहीं और एयर हॉस्टेस आपने लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी। क्या इस तरह की भी पहल होगी, जैसा कि आपने चुनाव में कहा भी था कि हर व्यक्ति को विमान सेवा की सुविधा मिले, इस दिशा में भी प्रयास करेंगे, उसके लिए क्या प्रयास होगा? विमान सेवा की सुविधा से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अपने आप में इतना सक्षम हो जाए, जैसे कि जो लोग आज तक हवाई जहाज़ में नहीं बैठे हैं वो इतने सक्षम हो जाएं कि वो उसमें बैठ पाएँ। उसके अलावा जो भी दिक्कतें आएंगी, जैसे बहुत अभी भी मेरे पास कॉल जाते हैं कि हमें वहाँ का टिकट बुक करना था तो ग्राउंड पे यहाँ पे कब पहुँचे या कितने देर पहले हमें पहुँचना है, या हमारी इस ग्राउंड स्टाफ से बात नहीं हो पा रही है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।